हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये 12 डिवाइन मास्क्स सीरीज का पार्ट 3 है। अगर आपने इसका पार्ट 2 मिस कर दिया है तो चिंता मत कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर देख लीजिए। चलो तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आखिरकार सिस्टम एक्टिवेट हो ही गया। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरे पीछे एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा खड़ा हो। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन दिल जानता था वो और कोई नहीं, महायोद्धा ग्वान वायु था। अगले ही पल मेरे चेहरे पर लाल रंग का डिवाइन मास्क आ गया। मैंने धीरे से कहा, मेरी नजर में तुम सब सिर्फ कमजोर हो। इतना बोलते ही मेरे हाथ की टूटी हुई ग्वान दाव पार एक चमकता हुआ किंगलोंग ब्लेड बन गया। पूरा ऑडिटोरियम ड्रैगन की गरज से गूंज उठा। ग्वान वायु की आत्मा सीधा मेरे अंदर समा गई। मैं बिजली की स्पीड से मॉन्स्टर की तरफ दौड़ा। कुछ सेकंड पहले जो मॉन्स्टर सबको दारा रहा था, अब उसकी आंखों में पहली बार दाग था। मैंने एक ही वार किया और अगले ही पल मॉन्स्टर डू हिसन में जमीन पर गिर चुका था। मैं चुपचाप खड़ा था, फिर मन ही मन बोला, भाई आज तो मैं सच में ओवरपावर्ड हो गया। तभी सिस्टम की आवाज दोबारा सुनाई दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने ग्वान वायु मास्क के साथ रेजोनेंस अचीव कर लिया है। अब आप ग्वान वायु की कुछ पावर्स यूज कर सकते हैं और किंगलोंग ब्लेड समन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बीस्ट XIONG बोर्ड डिफीटेड, न्यू मास्क एक्वायर्ड। मैं उस नए मास्क को देखकर हैरान रह गया। तो सच में ये मॉन्स्टर्स मरने के बाद दोबारा मास्क बैन जाते हैं। तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं सारे बीस्ट मास्क्स इकट्ठा कर लूं तो शायद अपनी पुरानी दुनिया में वापस जा सकता हूं। लेकिन सोचने का वक्त ही नहीं मिला। बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज आने लगी। मैंने तुरंत दोनों मास्क सिस्टम स्टोरेज में छुपा दिए। कुछ ही पल बाद हेविली आर्म्ड पुलिस ऑडिटोरियम में घुस आई। एक लेडी ऑफिसर तेज कदम से मेरी तरफ आई। वेपन नीचे रखो और हाथ ऊपर। मेरे कपड़े खून से भरे हुए, हाथ में सिर्फ एक प्लास्टिक प्रॉप स्वॉर्ड थी। मॉन्स्टर का कोई निशान नहीं था। पुलिस को मैं ही सबसे बड़ा सस्पेक्ट लगा। ऑफिसर ने ऑर्डर दिया, इस स्टूडेंट को स्टेशन ले चलो। मैं बिना रेजिस्टेंस दिए उनके साथ चला गया। बाहर निकलते हाई स्टूडेंट्स मुझे रिस्पेक्ट से देख रहे थे। जिसकी जान मैंने बचाई थी वो बार बार पुलिस को समझा रहा था, सर इसी भाई ने मॉन्स्टर से मेरी जान बचाई है, आप गलत आदमी को पकड़ रहे हो। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। पुलिस स्टेशन के इंटेरोगेशन रूम में लेडी ऑफिसर ने सीधा सवाल पूछा, क्या तुम किसी अबनॉर्मल क्रीचर के कांटेक्ट में आए हो? क्या तुम एक ब्रेकलाइनर हो? ये नाम सुनते ही मैं समझ गया कि सरकार को मॉन्स्टर्स के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उनका असली इरादा क्या है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। इसलिए मैंने चुप रहना ही सही समझा। मेरी खामोशी देखकर ऑफिसर गुस्से में आ गई। उसने एक हाथ से मुझे कुर्सी से उठा लिया। तभी दो नए लॉग रूम में आए। उनके आते हाई ऑफिसर का पूरा एटीट्यूड बदल गया। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, हम 5th स्पेशल रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं। उन्होंने कहा, यूं सिर्फ ये देखना है कि तुम हमारी तरह हो या नहीं, अपनी पावर दिखाओ। एक लड़के ने अपनी मुट्ठी खोली और उसकी पाम से ऑरेंज फायर निकलने लगी। मैंने भी सिस्टम से ग्वान वायु मास्क समन कर लिया। वो मास्क देखकर उनके चेहरे का एक्साइटमेंट एकदम कम हो गया। उन्होंने कहा, तो तुम्हारी एबिलिटी आइटम टाइप है। फिर उन्होंने मुझे 2 ऑप्शंस दिए। पहला, हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, सैलरी मिलेगी और इन्वेस्टिगेशन मिशंस करोगे। दूसरा, गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग में नॉर्मल लाइफ जियो, लेकिन कभी अपना सिटी नहीं छोड़ सकोगे। मेरे पास सोचने का ज्यादा टाइम नहीं था। जेल जैसी जिंदगी से बेहतर था पहला ऑप्शन। मेन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूंगा। लेकिन सामने खड़े इन्वेस्टिगेटर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, इतनी जल्दी खुश मत हो, पहले तुम्हें एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा और तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ देखकर चांसेस बहुत कम है।